हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ओ लेवल का फोर्थ पेपर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का पहला सेट सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चंस वन बाय वन देखते हैं। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? तो IoT का फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो नेटवर्क पर यूज़ की जाएं उनको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर लाइट वेट मैसेजिंग? तो लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल हमारा MQTT होता है। तो MQTT, क्योंकि HTTP हमारा हाई बैंडविड्थ तक काम करता है, FTP फाइल ट्रांसफर होता है, और SMTP हमारा मेलिंग के लिए यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो MQTT आपका एक IoT प्रोटोकॉल होता है जो लाइट वेट होता है, लो पावर इसमें होता है, प्लस स्टोरेज भी इसका बहुत कम होता है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल IoT डिवाइस? कौन सा IoT डिवाइस इसमें से नहीं है? तो स्मार्ट थर्मोस्टेट एक IoT डिवाइस है, फिटनेस ट्रैकर भी हमारा एक IoT डिवाइस होता है, कनेक्टेड कार भी हमारी एक IoT डिवाइस है, लेकिन डेस्कटॉप प्रिंटर, तो प्रिंटर हमारा कोई IoT कोई स्मार्ट थिंग नहीं होता, इसलिए ये IoT डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एन एक्चुएटर इन IoT सिस्टम? तो IoT सिस्टम में एक्चुएटर क्या होता है? बेसिकली एक्चुएटर उनको बोलते हैं वो डिवाइसेस, मशीनें जो किसी एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, जैसे हाइड्रोलिक, जैसे मोटर्स। तो मोटर क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को रोटेशन में कन्वर्ट करता है, मोशन में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारा एक एक्चुएटर का पार्ट होता है। तो एक्चुएटर एक डिवाइस है। ऑप्शन दे रखा है सेंस द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए हमें सेंसर यूज करते हैं, तो ये सेंसर का काम होता है, तो ये गलत आंसर होगा आपका। अ डिवाइस दैट टेक एक्शन इज रिस्पॉन्स टू कमांड, तो ऐसी डिवाइस जो एक्शन लेता है, एक्शन लेगा, रिस्पॉन्स करेगा हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स पर, तो सही आंसर आपका यही होगा, सेकंड आंसर आपका सही होगा। विच लेयर ऑफ द IoT आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्शन? तो डाटा कलेक्शन के लिए कौन से IoT लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी? तो 4 लेयर्स यहाँ पर दे रखी हैं, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, परसेप्शन लेयर और बिजनेस लेयर। तो बेसिकली जो सेंसर से डाटा कलेक्शन का काम होता है वो हमारी परसेप्शन लेयर का काम होता है, तो परसेप्शन लेयर हमारी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डज RFID स्टैंड फॉर? तो RFID स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसको हम लोग कहते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो ये हम लोग याद कर लेंगे इसको। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज यूज इन IoT फॉर वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अप टू 10 सेंटीमीटर्स? सबसे शॉर्ट रेंज जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, सबसे शॉर्ट रेंज की जो हमारी IoT डिवाइस टेक्नोलॉजी होती है वो होती है NFC, सबसे कम रेंज की, जिसकी दूरी कम से कम मतलब मैक्सिमम जो होती है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गेटवे इन एन IoT नेटवर्क? तो IoT नेटवर्क गेटवे का मेन जो पर्पस होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए ऐसा कुछ IoT डिवाइस नहीं यूज होता है। टू कनेक्ट IoT डिवाइस टू द इंटरनेट और क्लाउड, जो डिवाइसेस होती हैं उनको इंटरनेट और क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए गेटवे का, IoT गेटवे का यूज किया जाता है, तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क? तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, इथरनेट हमारा एक लैन नेटवर्क होता है, और लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क हमारा लोरा वैन जो हमारा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ और USB भी हमारा ये नेटवर्क नहीं है। व्हाट डज अ सेंसर डू इन एन IoT सिस्टम? सेंसर क्या करता है IoT सिस्टम में? टू परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन डाटा, तो डाटा कंप्यूटेशन के लिए परफॉर्म करता है, डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल
कंडीशंस। तो जो सेंसर्स होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट को रीड करके उससे डेटा कलेक्ट करके और हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी डिवाइसेस को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो सेंसर्स होते हैं वो फिजिकल डेटा कलेक्शन के लिए ही होते हैं। तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। Which IP version is better suited for IoT due to its vastly large address spaces? तो large address spaces के लिए हम लोग IPv6 जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग इन IoT? IoT में एज कंप्यूटिंग होता क्या है? तो IoT में एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि IoT जो सेंसर होता है, जब वो प्रोसेस होता है, जो सबसे नियरेस्ट डेटा प्रोसेसिंग होता है वो एज कंप्यूटिंग होता है। तो ऑप्शंस जो दे रखे हैं, स्टोरिंग ऑल डेटा इन सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा आपका। प्रोसेसिंग डेटा नियर अ सोर्स रेदर देन इन द क्लाउड, तो ये सही आंसर होगा कि नियरेस्ट सोर्स को वो डेटा प्रोसेस करने का काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, विच स्टैंडर्ड इज कॉमनली यूज फॉर होम ऑटोमेशन IoT डिवाइस? तो होम ऑटोमेशन के लिए जो IoT डिवाइस हम लोग यूज करते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज पर जो काम करता है, ZigBee, तो वो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल हमारा जो होता है वो यूज करते हैं हम लोग। व्हाट इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर IoT सिस्टम? किसी भी IoT सिस्टम के लिए मेजर कंसर्न क्या होता है सिक्योरिटी का? तो हाई पावर कंजम्पशन ऐसा नहीं है, मतलब सबसे मेनली IoT क्योंकि एक नेटवर्क पे काम करने वाली डिवाइस होती है, तो और सिस्टम का कोई इशू नहीं है। वीक डिफॉल्ट पासवर्ड और लैक ऑफ इंक्रिप्शन, तो यहाँ पर अगर हमारा पासवर्ड वीक है या हमारा इंक्रिप्टेड नहीं है डेटा, तो उसको कोई वो सेफ नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, जिसका कंसर्न हमको रहता है सिक्योरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्मार्ट सिटी? तो स्मार्ट सिटी को बेस्ट डिस्क्राइब इनमें से कौन सा कर रहा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सिटी बिल्ड इंटायरली अंडरग्राउंड, तो शहर अंडरग्राउंड बसा करके कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं होता है। स्मार्ट सिटी यूजिंग IoT एंड ICT टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज, बिल्कुल सही आंसर है। जहां पर हम लोग IoT डिवाइसेस को अधिक से अधिक यूज करते हैं जिस शहरों में, जैसे सिक्योरिटी कैमरा यूज करते हैं, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम यूज करते हैं, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स यूज करते हैं, वो शहर हमारे जो होते हैं वो स्मार्ट सिटी कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट डज द What does the acronym M2M stand for in IoT कॉन्टेक्स्ट? तो IoT कॉन्टेक्स्ट में M2M जो होता है ये बेसिकली हमारा मशीन टू मशीन होता है, तो मशीन टू मशीन आंसर हमारा सही हो जाएगा। M2M अगर है तो मशीन टू मशीन इसका सही आंसर होगा। विच क्लाउड प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज टू मैनेज IoT डिवाइसेस? कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो IoT डिवाइस को मैनेज करता है? तो यहां पर हमारा AWS जो है, AWS IoT कोर, ये हमारा अमेज़न का, ये हमारा मैनेज करता है IoT डिवाइसेस को। व्हाट इज बिग डाटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT? IoT में बिग डाटा का क्या होता है? तो लार्ज फिजिकल सर्वर, ऐसा नहीं है। लार्ज फिजिकल सर्वर, extremely large database generated by IoT devices that require a special tool to process, बिल्कुल सही आंसर है। नीचे भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, हाई डेफिनेशन इमेज कैप्चर एंड IoT कैमरा, एक्सपेंसिव IoT हार्डवेयर, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। IoT जो डिवाइसेस होती हैं वो डेटा जो कलेक्ट करती हैं, तो उस डेटा को बिग डेटा कहते हैं, जो डेटा प्रोसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, which protocol is used by IoT services with very limited processing power for web communication? तो वेब कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग IoT यूज करते हैं प्रोटोकॉल, वो हमारा होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटेंसी इन एन IoT नेटवर्क? द अमाउंट ऑफ डाटा a network can carry, the delay in data transmission, the number of connected devices, the cost of network infrastructure. तो बेसिकली लेटेंसी हमारा होता है डिले इन डेटा ट्रांसमिशन. डेटा ट्रांसमिशन में जो डिले होता है अप्रॉक्स 100 मिली सेकेंड्स का, ये हमारी लेटेंसी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में IoT का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर ऑन द USB, a wearable heart rate monitor that send a data to doctor, printed patient form. तो ये जो ऑप्शन हमारा होगा, ऐसे वेयरेबल्स जिनको हम पहनते हैं जो हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर करके और डेटा को सेंड करेंगे डॉक्टर को, ये सही आंसर हमारा होगा. What's bandwidth mean in IoT नेटवर्किंग? तो IoT नेटवर्किंग में बैंडविड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट. मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट जो नेटवर्क पे मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर करे वो बैंडविड्थ कहलाता है. विच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉमनली हार्वेस्टेड बाय IoT सेंसर इन रिमोट एरिया? रिमोट एरिया का मतलब जहां पर हम लोग प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं दूर दराज इलाकों में, तो वहां पर कौन सा किस तरह से IoT को जो है सेंसर्स कैसे काम करेंगे? तो सोलर एनर्जी वहां पर यूज किए जाते हैं, सोलर एनर्जी का यूज. व्हाट इज डिजिटल ट्विन इन IoT? तो IoT में डिजिटल ट्विन जो होता है ये होता है एक वर्चुअल रेप्लिका होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर सिमुलेशंस. ये सही ऑप्शन है. विच लेयर ऑफ द IoT आर्किटेक्चर हैंडल डाटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग? परसेप्शन लेयर में पढ़ा कि वो हमारा डेटा कलेक्ट के लिए होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इसको नेटवर्क लेयर क्या बोलेंगे. और एप्लीकेशन लेयर हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा फॉर डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एन IoT डिवाइस? IoT डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर का रोल क्या है? देखो, माइक्रो कंट्रोलर ही पूरा कमांड करता है, एक प्रोसेसर की तरह ये पूरा काम करता है. टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी ओनली? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. टू प्रोसेस सेंसर डाटा एंड कंट्रोल एक्चुएटर? बिल्कुल. जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा वो डाटा प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करेगा एक्चुएटर को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ IoT? कौन सा है जो इसमें से IoT का बेनिफिट नहीं है? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिमोट मॉनिटरिंग, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ साइबर थ्रेट, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट. तो जो नहीं है इसमें से वो हमारा है साइबर थ्रेट से. तो साइबर थ्रेट से IoT जो है हमारा, IoT का ये बेनिफिट नहीं है क्योंकि IoT एक नेटवर्क पर यूज की जाने वाली डिवाइसेस हैं, तो उन पे हमेशा साइबर थ्रेट्स बना होता है. कंप्लीटली एनिमेशन. विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब interruptibility in IoT? The ability of IoT devices to connect only to the same brand, the ability of different IoT system to work together, the speed of data processing. तो जो सही मायने में IoT इंटरप्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करेगा वो एबिलिटी है ऑफ डिफरेंट IoT systems to work together. What does firmware refer to in IoT devices?
फर्मवेयर है क्या? यह एक लो लेवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो IoT डिवाइस में एम्बेडेड होता है। Which of the following is an IoT application in agriculture? एग्रीकल्चर में IoT एप्लीकेशन, तो IoT एप्लीकेशंस हमारे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जो है और सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है, इन दोनों का यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। What is the purpose of data encryption in IoT? IoT डाटा इंक्रिप्शन का पर्पस क्या होता है? टू कंप्रेस डाटा और फास्टर ट्रांसफर तो ऐसा नहीं है, टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। बिल्कुल, इंक्रिप्शन का मतलब ये है डेटा को प्रोटेक्ट करने का तरीका। तो इंक्रिप्शन हम लोग करते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करना, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले सके। नेक्स्ट है, which wireless standard operate in 2.4 gigahertz and 5 gigahertz frequency band for IoT home network? कौन सा है जो IoT home network के लिए 2.4 एंड 5 gigahertz तक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है? तो ये हमारा बेसिकली जो वाईफाई है, वाईफाई हमारा सही आंसर होगा, जो 2.4 gigahertz टू 5 gigahertz तक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। What is the smart grid in the context of IoT? तो स्मार्ट ग्रिड बेसिकली जितना इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क यूजिंग IoT टू मॉनिटर एंड मैनेज पावर डिलीवरी। तो पावर डिलीवरी को मैनेज करना ही ग्रिड सिस्टम होगा, तो हमारा ये स्मार्ट ग्रिड में आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क यूजिंग IoT मॉनिटर एंड मैनेज पावर डिलीवरी। नेक्स्ट, which of the following best describe fog computing in IoT? fog computing को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विस ओनली कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड बिटवीन द क्लाउड एंड डिवाइसेस। तो बिल्कुल केवल क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, वो डिस्क्राइब करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस मल्टीपल नोड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, कंप्यूटिंग ऑन क्लाउड विथ डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल डिवाइसेस। नेक्स्ट ऑप्शन होगा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग IPv6 फॉर IoT? IoT के लिए IoT-v6 का एडवांटेज क्या होगा? शॉर्ट एड्रेस, तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोग पीछे भी देखें, शॉर्ट एड्रेस के लिए तो नहीं होता है। मैसिव इंक्रीज इन अवेलेबल IP एड्रेस, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, रिड्यूस कॉस्ट। तो मैसिव इंक्रीज करता है अवेलेबल IP एड्रेस, मतलब ये लार्ज एड्रेस के लिए होता है, तो कई सारे डिवाइसेस को ये IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए IPv6 यूज करेंगे। Which of the following is a common communication protocol in IIoT? IoT बेसिकली दो तरह के हैं, एक IoT है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल IIoT, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉडबस। मॉडबस सही आंसर यहां पर होगा हमारा। व्हाट इज ओवर द एयर OTA अपडेट इन IoT? a physical software update done by technician, wireless firmware or software update sent to device remotely, a satellite communication method, a type of sensor। तो यहाँ पर जो OTA है वो बेसिकली वायरलेस फर्मवेयर है, या जो सॉफ्टवेयर अपडेशन सेंड करता है रिमोटली। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ IoT अटैक इन्वॉल्व लोडिंग अ नेटवर्क विथ ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल? तो यहां पर हमारे ऑप्शन है फिशिंग या मैन इन मिडिल अटैक, DOS, SQL। तो यहां पर हमारा होता है डैनियल ऑफ सर्विसेज, जो ऑप्शन होता है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा।
What is the function of an IP address in IoT? IP एड्रेस का क्या फंक्शन होता है IoT में? तो ये हमारी डिवाइस को यूनिक आइडेंटिटी होता है नेटवर्क का, तो IP एड्रेस जो हमारी डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। Which of the following is an example of the wearable of IoT device? कौन सा है जो इसमें से वेरिएबल है, मतलब जिसको पहना जा सकता है? तो पहनने के लिए भाई डेस्कटॉप, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें, स्मार्ट टीवी, ये पहनने वाली चीज़ें नहीं है। फिटनेस बैंड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, हाथों में पहनते हैं। तो सही आंसर आपका फिटनेस बैंड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट डज रियल टाइम डाटा मीन्स इन IoT? IoT में रियल टाइम डाटा मीन्स क्या होता है? डाटा स्टोर और लेटर एनालिसिस, डाटा processed and available immediately as it is collected, achieve data from year ago, data collected once per week। तो जो रियल टाइम का मतलब है जो तुरंत हमको इमीडिएटली डेटा प्रोवाइड करा दें, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डाटा प्रोसेस्ड एंड अवेलेबल इमीडिएटली। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बॉटनेट इन IoT सिक्योरिटी? IoT सिक्योरिटी में बेस्ट बॉटनेट क्या डिस्क्राइब किया गया? नेटवर्क ऑफ IoT डिवाइस कंट्रोल। बॉटनेट बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड IoT डिवाइसेस यूज अ malicious अटैक्स। सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड IoT डिवाइसेस। What is the purpose of an IoT hub? IoT hub purpose क्या है? To centralize management to communication of multiple IoT devices, जो central hub का मतलब है। Which of the following standard define short range radio communication for IoT? तो IoT के लिए शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करता है, तो हमने देखा था ईथरनेट वगैरह लाइन के लिए है। ZigBee जो हमारा है, Z-Wave, ये हमारा शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन है IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर इन एन IoT इकोसिस्टम? तो IoT इकोसिस्टम में इसका मतलब होता है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के IoT डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। मींस हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है which energy saving technique is used by IoT sensor to extend बैटरी लाइफ? बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए कौन सी टेक्निक? कंटिन्यूस हाई स्पीड प्रोसेसिंग, साइकिल स्लीप। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वो जब यूज में नहीं है तो स्लीप मोड पे हो जाएंगे, तो बैटरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन उसकी हो जाएगी। सही आंसर हमारा हो जाएगा इन IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IoT व्हाट इज अ नोड? नोड किसको बोलते हैं? तो नोड बेसिकली क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिवाइसेस जो होती हैं उनको हम लोग नोड बोलते हैं, जो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क्स पर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सेंटर क्लाउड सर्वर, तो ऐसा नहीं होगा। एनी इंडिविजुअल डिवाइस और सेंसर कनेक्टेड इन द नेटवर्क, तो एक इंडिविजुअल डिवाइस जो भी नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं उनको नोड बोला जाता है। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ TLS एंड SSL इन IoT कम्युनिकेशन? तो इनका मेन पर्पस होता है टू स्पीड अप द डाटा ट्रांसमिशन, टू सिक्योर डाटा transit through encryption, to compress a video stream, to manage a device firmware। तो बेसिकली TLS और SSL का यूज जो होता है वो होता है सिक्योर डाटा इन ट्रांजिट थ्रू encryption। नेक्स्ट ऑप्शन है which of the following is a challenge specific to deploying IoT at scale? To many user interface, managing and secure million of heterogeneous devices। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मिलियंस ऑफ हेटेरोजेनियस डिवाइसेस जो होता है उनको मैनेज करना। What does autonomous means when referring to IoT devices?
रिक्वायर कॉन्स्टेंट ह्यूमन इनपुट, कैन सेंस, प्रोसेस एंड एक्ट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑटोनोमस है आईओटी, जिसमें किसी ह्यूमन के बिना जो है वो डेटा प्रोसेस हो सके।